ये मृत्यु लोक में सभी लोग रहते थे, कहीं आए कहीं मर गए। यहाँ तो ये धरती सबको खा गई। धरती माता पे रहते हैं बाबा जी। हम रहते हैं कलयुग के, राजा कलयुग है अभी इस समय। कभी आपने उठ के यूं बोला, हे कलयुग महाराज आपकी जो है मुझे कृपा बनाए रखना? नहीं बाबा, कभी बोला है? नहीं। जब आप राजा के अनुनय विनय कर ही नहीं रहे हो तो वो तो आपको निपटाने में लगा रहेगा। साला मेरा दुश्मन नहीं है। ये बहुत बारीक है। ये बहुत भारी बात है, ये सही बात आप सुबह उठते हो कराग्र वस्त्र लक्ष्मी कर लोगे, धरती माता की समुद्र वस्त्र देवी सब कर लोगे, है ना? लेकिन जिसके युग में खा पी रहे हो है। उसका नाम ले रहे हो, कभी उसको भी सुबह उठ के भेज लो। एक बार ही नाम ले लो, दिन सही कर देगा आपका। वो सताएगा नहीं आपको। यहाँ पे तो कलयुग को गाली देने पे लगे हो। अरे अब सुनो, कलयुग जब आए थे राजा परीक्षित के राज्य में आए थे, पहले कलयुग को कौन लाए थे? कृष्ण भगवान लाए थे। अब यहाँ से कथा शुरू करते हैं हम। कृष्ण भगवान काय के लिए लाए थे? महाभारत कथा के लिए लाए थे। जब धर्मराज से झूठ बुलवाना था, झूठ भी नहीं, अर्ध झूठ बोला उसको कि अश्वत्थामा को मर गए। नहीं, अश्वत्थामा के नाम से झूठ बोला था। कृष्ण की योजना तो कोई समझ नहीं पाता, कृष्ण की लीला समझना बहुत मुश्किल है। पर जितना ज्ञान है अपन उतनी बात कर ले। उन्होंने देखा गुरु द्रोण को वरदान है कि इनको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोले जब तक ये परास्त नहीं होंगे पांडवों की विजय नहीं हो सकती। तो क्या करे? युक्ति कि अश्वत्थामा एक हाथी था, भीम को कहे गदा मारो इसको। भीम ने गदा मारी और कहा इशारा जोर से चिल्लाओ, अश्वत्थामा हतो हुई थी, अश्वत्थामा हतो हुई थी, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, है ना? और कहा धर्मराज के पास गए, युधिष्ठिर के पास, कि भैया मैंने अश्वत्थामा को मार दिया क्या? तो वो पूछता है कि नर मारा कि ये नरवा मारा कुंजवा है? तो बोले वो आएंगे। कृष्ण भगवान ने बताया कि भैया अगर वो पूछने आएंगे गुरु द्रोण तो आप तो बोल देना कि मुझे नहीं मालूम नर मारा कि हाथी मारा। उनने ये शब्द बोला। इधर इन्होंने इशारा कर दिया कृष्ण भगवान ने पांडवों को, नकुल सहदेव और भीम को, कि जैसे ही धर्मराज बोलेंगे नरो वा न कुंजरवा, क्या नहीं अश्वत्थामा हतो इति। गुरु द्रोण को बोले अश्वत्थामा हतो इति, इसे नरो वा, और तो इतनी जोर की शंख फूका कि कुंजरवा सुना ही नहीं दिया उन्हें। बात समझे? ठीक है। उतने समय के लिए धर्मराज से जो अर्ध सत्य कहलवाया, उस समय के बाद धर्मराज का रथ 100 फीट ऊपर से जमीन पर आ गया। ये बात गुरु द्रोण नहीं देख पाए। उनने सिर्फ कहा धर्मराज का कथन ही सत्य है। इस बात को वो पीछे हट गए, जमीन पर आ गए, शस्त्र त्याग दिए और अपने प्राण पहले ही निकाल दिए। बाद में उनकी गर्दन वर्दन काटी के सब बात के किस्से हैं। तो उस समय कलयुग की परछाई आई थी। फिर भगवान कृष्ण कहे कि हम चले जाए, जब जन्मेजय राजा बनेगा तब आना। जन्मेजय के राज्य में 4 बार कलयुग आया, चारों बार जन्मेजय ने भगा दिया। 5वीं बार ये कलयुग याचक बनकर आया। हमारे यहाँ कोई याचक आता है, याचक जो याचना करता, मुझे आपको तो याचक जब राजाओं के पास आता है तो क्षत्रियों का धर्म, ब्राह्मण का नहीं है, ध्यान रखना। क्षत्रियों का धर्म होता है कि जो याचना करे उसको खाली हाथ नहीं लौटाना। अब कलयुग याचक बन के आया, वो समझ गए कलयुग याचक बन के आया। तो बोले स्वरूप तुमने बदल दिया है, कहो क्या चाहते हो? उनने कहा बोले महाराज मुझे 5 घर दे दीजिए। तो राजा इसने कहा जन्मेजय ने कि हम 5 घर विचार करके देंगे, उचित लगे तो देंगे वरना नहीं देंगे। बोले राजन ठीक है। बोले मांगो। पहला घर मांगा उसने सोना स्वर्ण। तो राजा ने सोचा सोना धातु पे बैठ के क्या उखाड़ लेगा, चलो दिया। दूसरा क्या मांगा? स्त्री का खुला केस। बोले मेरे राज्य में तो कोई खुला केस रखता ही नहीं है, एक ही ने रखा था तो महाभारत हो गई थी। बोले दिया। बोले तीसरा, बोले जुआ घर। बोले ढूंढ लो, द्रौपदी के जुए के बाद आज तक किसी को जुआ घर परमिशन ही नहीं है, मैं एक छत्र राज्य हूँ, कोई जाओ जुआ घर में रहो। बोले चौथा शराब। बोले मेरे यहाँ तो वैद्य लोग रखते शराब, जब पढ़ा रहे वैद्य के यहाँ, वो भी दे दिया चौथा। बोले प्रभु 5वां मांगू? बोले हाँ। बोले स्मशान। बोले पढ़ा रहे हमारे, वहाँ मरने के बाद लोग जाते तुम्हारे पढ़ा रहे, ठीक है। बोले जल छोड़ दीजिए। राजा परीक्षित ने जल छोड़ दिया और कलयुग ने इतनी जोर की अट्टहास किया, ये राजन इस 5 घर से वो तांडव करूंगा कि मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना भुला दूंगा।
आज वही गति हो रही है। अब इस कलयुग के हम आपको उदाहरण देते हैं, अब आप सुनना जरा ध्यान से। कलयुग ने पहला घर क्या मांगा? सोना। अब आप देखो शादी ब्याह में सब में क्या लेन देन करते हो? सोना। आरबीआई से नोट छपवाना तो गवर्नमेंट क्या गिरवी रखती है? सोना। है ना? तो आज भी लोग धातु में क्या है?